नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक कंपनी के बारे में, जिसके नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। तो निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा। तो एक देखा जाए, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और देखा जाए तो ये कंपनी टोटली म्यूचुअल फंड के ऊपर बेसिस से काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार है और इस कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा इस कंपनी में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस कंपनी के बारे में बात करूँगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस फील्ड में काम कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए इस कंपनी कितना आपको अच्छा खासा रिटर्न और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएँगे। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आज के दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ, तो करीबन 3% तक तेज़ी देखने को मिला। देखिए 3% तेज़ी के पीछे कारण तो ज़रूर होगा और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर देंगे तो आपको करीबन साढ़े 6% से भी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिला। तो तो मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 मंथ में भी देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ यहाँ पे। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट हुआ तो यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है और उसके बाद आप 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में करीबन 16% तक गिरावट, 16% तक आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में 4.84% का तेज़ी देखने को मिला। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 16% तक आपको रिटर्न मिला और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में भी आपको 17% तक रिटर्न मिला। तो देखिए इस तरीके से रिटर्न आपको मिल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा खासा नेगेटिविटी भी है, तो बहुत वोलेटिलिटी भी है। तो अगर देखिए कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी है, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट आप सर्च करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड आप देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है, आप खुद ही देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, तो उसी का सबसिडियरी कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी का बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो उससे पहले कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट भी पब्लिश किया है। उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोई भी स्टॉक में कोई भी क्वार्टर का रिज़ल्ट आते हैं, तो उस क्वार्टर का रिज़ल्ट आपको हमेशा देखना होता है, क्योंकि रिज़ल्ट में ही छुपे हुए होते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का बी अंदर क्या चल रहा है, वो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टोटली रिज़ल्ट के माध्यम से। तो रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तो रिजल्ट यहाँ पे आपको देखना चाहिए। तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, उसी के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। उसके बाद कंपनी के सारे डिटेल्स आपको मैं एक-एक करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, आप रिजल्ट एक बार देख लीजिएगा तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो यहाँ पे करोड़ों में फिगर दिया गया है, तो करोड़ में कंपनी का फिगर है। तो कंपनी का यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट, सेकंड कॉलम है क्वार्टर 2 का रिजल्ट और थर्ड कॉलम में क्वार्टर 3 का पिछले सालों का रिजल्ट। यहाँ पे तीनों रिजल्ट एक साथ आपको दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का इनकम 368 करोड़ हुआ है। पिछले क्वार्टर में था 425 करोड़, पिछले सालों में क्या था 398 करोड़। मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का जो परफॉर्मेंस है मुझे कम देखने को मिला है और यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस है, यहाँ पे भी कम देखने को मिला है। मतलब दोनों ही तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है, मतलब इनकम तो यहाँ पे नेगेटिविटी है, नेगेटिव मतलब कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से कंपैरिजन में कम यहाँ पे इनकम किया है। तो उसके बाद बारी कंपनी के एक्सपेंस की, तो टोटल कंपनी ने जो एक्सपेंस एक्सपेंस किया वो 133 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 142 करोड़, पिछले सालों में था 130 करोड़। मतलब पिछले सालों में इनकम भी अच्छा किया था और एक्सपेंस भी कम किया था और पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस ज़्यादा कर चुके हैं इनकम के हिसाब से। तो इनकम भी ज़्यादा हुआ था, इसलिए एक्सपेंस भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल बारी कंपनी के टैक्सेस की, तो कंपनी ने जो टैक्सेस है उसको पे किया। यहाँ पे टैक्सेस जो है आप देख सकते हैं 61 करोड़, 69 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और पिछले सालों में था 56 करोड़। मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके साथ कंपनी को टैक्सेस भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद कंपनी के हाथ में आएगा टोटल प्रॉफिट।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मतलब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आया। हाँ, और भी देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट से भी अब कुछ फायदा मिलता है। तो सारे के सारे वो भी चीज आप जोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 174 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 213 करोड़। पिछले साल में कितना था 211 करोड़। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो सिनेरियो है वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कोई खराब नहीं है, पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। मगर पिछले 2 क्वार्टर के तुम कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कम किया। देखिए हर क्वार्टर में शुरू होने से पहले, हर क्वार्टर शुरू होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट करेगा, किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो एक एस्टिमेट किया जाता है, तो उस एस्टिमेट अगर अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो फिगरेशन आपको देखने को मिला, तो यहाँ पे कि आप मतलब यहाँ का जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला, तो मुझे लगता है कंपनी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट खराब नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा खासा हुआ। मगर कंपनी ने अभी तक फिलहाल जो पिछले 2 क्वार्टर था उससे कम प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे कंपनी का जो ईपीएस के बारे में बात करूँ, देखिए अर्निंग पर शेयर, तो आपको किस तरीके से अर्निंग हो रहा है, तो आपको 2.80 और पिछले क्वार्टर में था 3.44, पिछले सालों में था 3.43। मतलब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी कंपनी को धीरे धीरे पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा कम देखने को मिला। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आप एक बार देख लेना। कंपनी का हर क्वार्टर का हर सालों का कंपनी का इनकम देख लेना। 1200, 1500, 1400, 1100 और यहाँ पे देखिए 900, मतलब 900 करोड़ तक भी कंपनी का इनकम रेवेन्यू हो रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का रेवेन्यू उतना मतलब जोर से नहीं बढ़ा, मगर प्रॉफिट कितना शानदार हुआ देखिए। 400 करोड़, 447 करोड़, 475 करोड़, 412 करोड़ और अभी फिलहाल के सालों में 649 करोड़। मतलब क्या है, कंपनी का प्रॉफिट जोर शोर से आगे जा रहा है, जोर शोर से बढ़ रहा है। तो यही नजरिया आपको हमेशा देखना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से कर रहा है, साल भर की क्वार्टर के रिजल्ट खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि हर क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा होगा, हर क्वार्टर में फायदा अच्छा मिलेगा, वो कभी नहीं हो सकता। किसी ना किसी क्वार्टर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। तो आपको देखना है कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किस तरीके से कर रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त है। कंपनी का अर्निंग बस यहाँ देखिए 10 रुपया तक पहुंच चुके हैं, जो पहले 5, 6, 7 रुपीज तक चल रहा था। तो उसके बाद देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 21 रुपीज पहुंच चुके हैं। बहुत शानदार है रिटर्न ऑफ इक्विटी। शानदार परफॉर्मेंस आपको हर डेटा में देखने को मिलेगा कंपनी का। डेप्थ ऑफ इक्विटी सबसे जो पॉजिटिव है वो है कोई डेप्थ नहीं, जीरो डेप्थ। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। जो कंपनी का डेप्थ नहीं है, कर्जा नहीं है, वो मतलब अच्छा खासा काम हमेशा करेंगे, क्योंकि देखिए उसको कर्जा नहीं है तो वो फ्री हैंड में काम कर सकते हैं। और उसको एक प्रेशर नहीं रहेगा कि उसको डेब्ट को मिटाना होगा, डेब्ट को पहले चुकाना होगा, तभी कंपनी आगे बढ़ पाएँगे। तो इस तरीके से पॉज़िटिविटी जिस कंपनी में है, तो उस कंपनी के ऊपर तो आपको बने रहना बनते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, कोई खराब परफ़ॉर्मेंस नहीं है, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है। इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से देखिए प्रोमोटर के पास कितना, प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर खुद यहाँ पे शेयर जबरदस्त खुद के पोर्टफोलियो में रखा है। और एफआईएस देखिए, एफआईएस 7% होल्ड करके रखा। और डीआईएस देखिए, डीआईएस कितना, डीआईएस भी देखिए 8% होल्ड करके रखा। पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास देखिए 10% होल्डिंग है। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। उसका कारण एक ही है, उसका कारण है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से उसको जबरदस्त फायदा भी मिलेगा और फ्यूचर के लिए अच्छा खासा ग्रोथ भी मिलेगा। देखिए म्यूचुअल फंड जिस तरीके से मैं एक डेटा आपको देता हूँ, 5 सालों में म्यूचुअल फंड, 5 सालों में नहीं, कोरोना के सिचुएशन के बाद म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में, वो पहले 20 सालों तक नहीं हुआ था। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस के बाद आपको म्यूचुअल फंड कंपनी फ्यूचर के लिए जरूर ग्रोथ करेगा। तो इसको डिपॉट इंडिया मेरे सबसे फेवरेट स्टॉक भी है।
देखिए, इसका मतलब ये नहीं कल भी आप जाके निवेश कर दीजिएगा। आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी के आपको डेटा चेक करना होगा, उसके बाद निवेश करना होगा। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। फ्री ऑफ मतलब फ्री हैंड में है। साथ ही साथ देखिए शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई भी कर्जा नहीं है, ज़ीरो डेब्ट है। और कंपनी के पास टोटल जो यहाँ पे फिगर है, तो यहाँ पे टोटल जो फिगर है वो शानदार देखने को मिला है। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के ऊपर सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मैं यही कहूँगा, आपको एक सस्ते में इस कंपनी का प्राइस रेंज मिल रहा है, तो आपको मौका मिले तो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।